ओम शांति। सभी बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट लें। हम सभी कुछ समय के लिए सार स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे। अपना ध्यान मस्तक के बीच में सभी एकाग्र करें। देखिए स्वयं को इस देह रूपी डिब्बी में बंद। मैं आत्मा चमकता हुआ हीरा हूं। सुंदर प्रकाश से ये देह प्रकाश में हो रही है। ये देह जड़ है, विनाशी है और मैं आत्मा चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं एनर्जी हूँ, शक्ति हूँ। अपने इस सुंदर चमकते हुए स्वरूप को देख रही हूँ अपनी बुद्धि के नेत्र से। यही मेरा सत्य स्वरूप है। जैसे जैसे मैं आत्मा स्वयं पर एकाग्र होती हूँ, महसूस कर रही हूँ स्थूल आंखों से दिखने वाली ये देह लोप हो रही है। ये जो विस्तार है, जो आंखों से दिखाई देता है स्थूल देह के रूप में, मैं आत्मा इस विस्तार को समेट रही हूँ और अपने बीज रूप अनादि स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। साक्षी होकर देखिए, देह की सर कर्म इंद्रियों से मैं उबरा हूं। जैसे कि ये देह है ही नहीं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, अपनी पावरफुल स्टेज पर स्थित हूं। व्यक्त भाव, व्यक्त दुनिया की वस्तुएं, व्यक्ति, इन सब से उपराम हो रही हूं। देखिए स्वयं को अनादि स्वरूप में, अपने अनादि पिता के सम्मुख निराकारी लोक में। अपने घर मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। ऊंचा धाम अपनी सबसे ऊंची स्थिति में स्थित हूँ।
सर्वोच्च, सर्वात्माओं के पिता, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिवान बाबा के सम्मुख मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ। उनका निरंतर अति शक्तिशाली शक्तियों का प्रकाश मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। बाबा के शक्तिशाली प्रकाश के झूले में झूलते हुए स्वयं को अनुभव करें। मैं आत्मा स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त, लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में अनुभव कर रही हूँ। बाबा के समान ही मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे संसार को लाइट और माइट की किरणें दे रहा है। स्वयं को अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति में अनुभव करके मैं आत्मा बाबा की लाइट और माइट की किरणों को चारों तरफ फैलाते हुए वापस भ्रिकुटी के मध्य में अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो रही हूँ। देखें स्वयं को फिर से स्थूल देह में मणि के समान चमकते हुए। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का जो टाइटल है वो है स्वार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, इस मुरली में बाबा ने हम सभी को बताया, दो एग्जाम्पल दिए। एक तो एग्जाम्पल दिया दर्पण का। जैसे दर्पण होता है, उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें अपना जो शरीर रूपी शरीर का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि जब आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, ये आत्मिक स्थिति का शक्ति रूपी दर्पण है, जब आप इसमें स्थित होंगे तो आप अपने स्व स्वरूप का साक्षात्कार सभी को करा सकते हैं। कि उसमें आप लाइट हाउस और माइट हाउस का जो समीप स्थिति है बाबा के समान, उस स्वरूप का आप दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या है करना है, बाबा ने कहा उसके लिए आपको सार स्वरूप स्थिति में
स्थित होना है। तो उसके भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे सैक्रीन होता है, उसकी जो कम क्वांटिटी में मिठास ज्यादा महसूस होती है। तो इसी तरह बाबा ने कहा जब आप सार में स्थित होंगे तो उससे आपके संकल्प और समय दोनों ही शक्ति जो है व्यर्थ नहीं जाएगी। और इसी का हम सभी को अभ्यास करना है। जितना हम इस अभ्यास में अनुभवी मूर्त बनेंगे, मतलब कि सार स्वरूप बनने में जितना हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, उतना ही हम औरों को अनुभव करा सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा आपको पावरफुल स्टेज में स्थित होने का अभ्यास करना है। जैसे बाबा ने कहा, उसका एग्जाम्पल बाबा ने अग्नि का दिया। जैसे अग्नि अगर पावरफुल होती है तो उसमें हम कोई भी चीज डालते हैं तो उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से जब हम अपनी पावरफुल स्टेज में स्थित होंगे तो जो भी व्यक्त भाव है, व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं, व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनका भी जो स्वरूप है, स्थिति है, रूपरेखा है, वो हमारी पावरफुल स्टेज में के सामने आने से वो परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा ने इसका बताया, व्यर्थ जो है समर्थ में बदल जाएगा, विकल्प शुद्ध संकल्प में बदल जाएगा, जो भी लौकिकता है वो अलौकिकता में, साधारणता असाधारणता के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। उनकी स्थिति व्यक्त भाव से आत्मिक स्थिति बन जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें बहुत पावरफुल स्थिति में स्थित होना है। तो दो शक्तियों की बाबा ने बात की। इसका कारण क्या है कि नहीं हो पाते हैं? एक तो समाने की शक्ति नहीं है, दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। तो इसके लिए भी बाबा ने बताया आप कोई भी कर्म करें तो वो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करें, मतलब कि साक्षीपन की स्थिति में। तो बाबा ने बताया कि बहुत एक गूढ़ बात बाबा ने बताई कि अगर हम सबको ज्ञान मिला है बाबा का, और ज्ञान मिलने के बाद भी अगर हमसे कोई ऐसा कर्म होता है जो युक्ति युक्त नहीं है, तो उसका जो हिसाब है, कर्म बंधन है, वो अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। जैसे बाबा कहते हैं कि कोई भी आप अच्छा कर्म करते हो तो उसका पदम गुना फल मिलता है ज्ञान में आने से। उसी तरह बाबा ने कहा आपको ज्ञान मिल गया लेकिन कोई कर्म आपसे ऐसा हो रहा है जो युक्ति युक्त नहीं है, तो उसका बंधन भी पदम गुना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा आपको कर्मों की गुह्य गति को जानकर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है। तो आगे बाबा की महावाक्य हम सभी सुनेंगे। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, तो बाबा की महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मास्टर मुरली का टाइटल है सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो। बाबा ने क्वेश्चन से मुरली की शुरुआत की है। क्या हम सभी अपने आप को मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित कर सकते हैं? जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार की बजाय सार में स्थित हो सकते हो। हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप सभी बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी आत्मा आपके सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसी को दे सकते हो? अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरने चाहते हो, वे 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो। वही अंतिम स्टेज है। अब बाबा फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से 1 सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो क्या 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? वह स्टेज बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो, या वो अभी स्टेज दूर है? मतलब हमारी स्टेज कैसी हो?
कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आए तो हमारी आत्मिक स्थिति से उस शक्ति रूपी दर्पण से उन आत्माओं को अपनी स्टेज का साक्षात्कार हो। तो बाबा कह रहे हैं कि वो स्टेज जो है अभी दूर है या समीप है। तो बाबा ने उस स्टेज का नाम दिया बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस बनने की स्टेज है वो। जबकि संभव समझते हो तो फिर अब तक ना होने का कारण क्या है? जो संभव है लेकिन प्रैक्टिकल में अब नहीं है तो जरूर कोई कारण होगा। ढीलापन भी क्यों है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है? अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे जब साइंस ने भी अनेक कार्य एक सेकंड में सिद्ध करके दिखाए, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है, तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती है कि हम एक सेकंड में क्या करें, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। बाबा कह रहे यहाँ क्यों नहीं बन पाती? मुख्य कौन सा कारण है? दर्पण तो हो, दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज्यादा जाते हो। जो स्वयं विस्तार में जाने वाले हैं वे और कोई को सार रूप में कैसे सिद्ध कर सकते? तो बाबा बता रहे कारण क्या है, क्यों नहीं हमारी स्थिति दर्पण समान बनी है? तो बाबा कह रहे हैं सार स्वरूप में स्थित नहीं हो। कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। जो भी देखा व सुना उसके सार को जानकर और सेकंड में समा देने का वह परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। क्यों? क्या के विस्तार में ना चाहते भी चले जाते हो। इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार। कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। जैसे सेक्रिंग और वैसे मिठास में फर्क होता है ना। वह अधिक क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो जो चीनी दूसरी बात चीज की बात कर रहे हैं मिठास के लिए बाबा कह रहे हैं सेक्रिन कम अंदाज में मिठास ज्यादा देगी। इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा कह रहे जब भी आप विस्तार में जाओगे संकल्प और समय की शक्ति व्यर्थ जाती है। व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा ये अभ्यास करो। कोई भी बात के विस्तार को समाकर स्थार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। बाबा क्या बता रहे हैं, जितना हम अभ्यास करेंगे सार स्वरूप में स्थित होने का उतना ही हम दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान का सार सेकंड में अनुभव करा सकेंगे। तो बाबा बता रहे अनुभवी मूर्त ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। जैसे कोई भी पावरफुल चीज में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसका स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा। अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सदैव अपनी पावरफुल स्टेज में स्थित रहो। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सभी ध्यान देंगे। बाबा ने कहा सदैव अपने पावरफुल स्टेज में स्थित रहो। तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं
वह व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने आएंगे तो आपकी पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। वो पावरफुल स्टेज क्या है? हमारी खुद की सार स्वरूप स्टेज। तो बाबा ने कहा ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी। साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति व वैभव व वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति और दृष्टि के वश नहीं हो सकते हैं। तो अब समझा क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम पावरफुल स्टेज में स्थित होंगे तो बाबा ने कहा हम किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि किसी के भी वश में नहीं होंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा भी क्या कारण है? एक तो समाने की शक्ति कम है, दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम है। अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदा काल नहीं रहते हैं। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है उनको काम में नहीं लाते हो। बाबा से हम सभी को बहुत सी शक्तियां मिली हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि उन सभी शक्तियों को आप काम में नहीं लाते हो, सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में ना लाने के कारण कमी रह जाती है। तो अब उसके लिए बाबा क्या बता रहे हैं? हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ कभी कोई कर्म व्यर्थ या व अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसीलिए वशीभूत हो जाते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी कर्म करते हैं, बाबा ने कहा आपको वो कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर जब अगर हम कर्म करेंगे तो हम कभी उस कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। तो त्रिकालदर्शी मतलब साक्षी होके हमें हर कर्म करना है अपनी कर्मेंद्रियों से। अब बाबा बता रहे वशीभूत होना अर्थात भूतों का आवाहन करना। वशीभूत चाहे अपने कर्मेंद्रियों के वश होकर करें, कोई भी हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां आंखें नाक कान इनके वशीभूत होकर जब हम कोई कर्म कर लेते हैं तो बाबा ने कहा इसका मतलब है भूतों का आवाहन करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। अगर हम किसी भी कर्म के बंधन में फंस रहे हैं, बाबा ने कहा, तो ऊंची स्टेज को नहीं पा सकते। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हैं। तो अब बाबा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हैं। ज्ञान स्वरूप होने के बाद वह मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है
वो कर लेते हैं, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। सभी बहुत ध्यान से सुने। हम सभी को बाबा का ज्ञान मिला है। बाबा ने हमको मास्टर नॉलेजफुल बनाया, अपनी सभी शक्तियां हम सभी को दी है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमसे कोई भी ऐसा कर्म होता है जो युक्ति युक्त नहीं है, तो जो भी कर्म का बंधन बनता है वो अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। उसका हिसाब कितना है? पदम गुना ज्यादा। अभी बाबा कह रहे हैं कि इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। महसूस करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, ये मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए और दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हमारे कर्मों का जो हिसाब किताब बनता है, जो बंधन बनता है, बाबा कह रहे उसके कारण ही जैसा हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। अब बाबा बता रहे हैं इस कारण अपने आप से वो अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और ना रह सकते हैं। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। बाबा ने कहा कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, कर्मों की गुह्य गति का राज बाबा ने बताया कि हमारा जो भी कर्म का हिसाब किताब है वो पदम गुना ज्यादा है अज्ञान काल से। तो बाबा ने कहा इस त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है। त्रिकालदर्शी का भी मतलब बाबा ने बताया साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इतनी गहराई से बाबा ने बताया छोटी छोटी गलतियां संकल्प में हो गई, संकल्प ऐसा चला, तो बाबा ने कहा उसका भी जो हिसाब किताब है हम ब्राह्मणों के लिए बहुत कड़ा है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा भी दाग जो है वो बड़ा दिखाई देता है। वो बहुत क्लीन क्लियर है, उसमें छोटा सा भी दाग होगा वो बड़ा दिखाई देता है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। 1972 में बाबा ने ये बात की थी। तो बाबा कह रहे इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। तो अब कितनी लागू होगी? बाबा ने कहा छोटी सी भी गलती होगी उसको बड़े रूप में गिना जाएगा। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया, अब तो हम वैसे ही बहुत नजदीक हैं। बाबा कह रहे समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसलिए कदम कदम पर सावधान। बाबा हम सभी को सावधान कर रहे हैं कि कदम कदम पर अपने संकल्पों में भी हम सबको सावधान रहना है। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ते चलते चलते रुक जाएं, तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे? बाबा ने हम सभी को निमित्त बनाया। बाबा ने कहा आप दूसरों को भी रास्ता दिखाने के लिए निमित्त हो।
अगर स्वयं ही चलते-चलते रुक जाओगे, अपने कर्म बंधनों के कारण, छोटी-छोटी गलतियों के कारण, कैसे निमित्त बनोगे? बाबा ने कहा। दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हैं ना हम, तो चलते-चलते रुकेंगे तो दूसरों को कैसे दिखाएँगे रास्ता? इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्म योगी बन चलने वालों को नमस्ते। हमें ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देने वाले, कर्म योगी बनाने वाले से बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। अभी सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में होंगे, फिर मुरली का चिंतन करें। ओम शांति। जी बताइए, आज की मुरली में बाबा ने कौन सी मुख्य बात कही? सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। सार स्वरूप बनने के लिए बाबा ने क्या बताई? ओम शांति। मेरा आवाज सुनाई दे रही? बताइए आपका क्या लगा, क्या पॉइंट्स आप धारण करने चाहते हैं, इसके बारे में आपका मनन चिंतन जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। बहुत डीप है आज की मुरली, थोड़ा सा जी बताना चाहे कि कोई? है ना, सार स्वरूप में स्थित होने के लिए पहले कौन सी शक्ति चाहिए हमारे अंदर? समाने की शक्ति चाहिए। समाने की शक्ति और परिवर्तन करें। जी, दोनों शक्ति इंपॉर्टेंट है ना, समाना है, विस्तार को सार में समाना है। सो विस्तार को सार में समाने के लिए क्या युक्ति हमें अपनाना पड़ता है? हो जाता है क्या? अब विस्तार है, इमीडिएटली आप समाना है, इसके लिए हम क्या करें? आप मुरली के अनुसार भी आप बोल सकते, नहीं तो आपका अनुभव से भी आप शेयर कर सकते हैं। बताइए। अपने आप को हर समय में चेक करना है दीदी, विस्तार को सार में लाने के लिए आपको मतलब छोटी, बाबा ने बोला छोटी सी गलती भी तुम्हारी अब देखना है हमें बार बार कि अभी भी मैं छोटी छोटी गलतियों में तो नहीं कर, कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं इसको 1 सेकंड में फुल स्टॉप कर रहा हूँ या फिर उसको लंबा कर रहा हूँ। जी, ये रियलाइजेशन होना चाहिए हमें। हाँ, रियलाइजेशन। हाँ जी, बहुत अच्छा।
ओम शांति। हाँ जी। और बिंदु रूप में अपने आप को स्थित करके आत्मिक भाव में थोड़ा सा साक्षी दृष्टा की स्थिति से देखेंगे और त्रिकालदर्शी उसका बात का किसी भी बात का मास्टर त्रिकालदर्शी जैसे बाबा कहते हैं उस स्थिति में स्थित होकर के वही अपने आप को जस्ट बहुत सूक्ष्मता से बहुत उससे अपने आप को देखना कि ये विचार कहाँ से आया और अगर कोई साधारण विचार है तो उसके ऊपर अलौकिक अच्छा और श्रेष्ठ विचार उसके ऊपर वो क्रिएट करना अपनी बुद्धि में। अगर उस समय अगर आपका अच्छा विचार नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर अच्छा श्रेष्ठ विचार क्रिएट करने से भी अच्छी सी आत्मिक स्थिति और बात के सार में और स्थित होने का और अपनी स्थिति बनाने का ये अच्छा तरीका। जी, व्यक्त को नेगेटिव को समर्थ में परिवर्तन करना, मोड़ने की शक्ति है ना। जी दीदी। जी बहुत अच्छा है ना। हमें बाबा वही बताते हैं ना, लाइट हाउस माइट हाउस ज्ञान स्वरूप एंड शक्ति स्वरूप में बनना है। सो विस्तार को समझना है जी। और सो बाबा ने वही कहा ना, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है, सार को पकड़ना है ना। बोल कर्म संकल्प में विस्तार में नहीं जाना है। बाबा ने ये भी एग्जांपल दिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ किया है ना। सो इमीडिएट एक्शन हो जाता है ना। साइंस का कितना एडवांस हो गया है, कई चीजें कर सकते हैं। ऐसे हम इमीडिएट विस्तार में होते हुए भी हम सार में स्थित होने का अभ्यास करने की जरूरत है ना जी। 1 सेकेंड में बाबा ने वो भी कहा, 1 सेकेंड में समा देने का, वह परिवर्तन करने का अभ्यास अभी कम है, उसको हमें ज्यादा करना है। परिवर्तन करने की शक्ति को ज्यादा काम में लाना है। सो इस 1 सेकेंड में बाबा ने कहा ना, 1 सेकेंड में हम स्थित होने, इसके लिए अभी ये डिस्कशन किया है ना, क्या करना है जी। बड़े बातों को हम छोटा करना है। सो एक्सेप्ट करना है बातों को है ना, एक्सेप्ट करके फुल स्टॉप लगाना है, इमीडिएट छोटा करना है, विस्तार में नहीं जाना है। और क्या बातें बाबा ने बताया। पावरफुल स्टेज होने से क्या क्या होते हैं वो भी बाबा ने बताया। पावरफुल स्टेज कौन सी बाबा ने बताई, पावरफुल स्थिति। बाबा ने बोला व्यक्त भाव आत्म मतलब हमको अगर हमारी पावरफुल स्टेज है तो हमारी आत्मिक स्थिति की वजह से उनकी भी आत्मिक स्थिति में मतलब हो जाएंगे, उनके व्यर्थ बात परिवर्तन हो जाएंगे, वो भी व्यर्थ से समर्थ में हो जाएंगे, उनके विकल्प शुद्ध संकल्प में बन जाएंगे है ना। हमारी पावरफुल स्टेज के ऊपर सामने वाले की स्टेज का परिवर्तन हो जाए। ये हमारा पावरफुल स्टेज कौन सी है, आत्मिक स्थिति वाला जी। सार स्वरूप में स्थित होना है ना। और सो 7-8 बेनिफिट्स बाबा ने बताया है ना। पावरफुल स्थिति मेंटेन करने से क्या क्या फायदा है ना। हम व्यक्त भाव में नहीं आएंगे है ना। दूसरों को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं व्यक्त भाव को। बहुत सारे पॉइंट्स बताइए और बताइए। सो बाबा ने हाईलाइट किया है ना, दोनों शक्तियों का कमी है, समाने की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति। इस दोनों शक्ति कमी होने के कारण लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा काल नहीं रहते हैं। लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति है, बाप समान स्थिति है, यही पावरफुल स्थिति है ना। इस स्थिति हमें सदा रखना है। हम समटाइम्स रहते हैं लेकिन सदा नहीं। सदा रहने के लिए क्या करना चाहिए, लाइट हाउस माइट हाउस
स्थिति बताइए ना, आप लोग अभी शेयर किए हैं ना, त्रिकालदर्शी बनकर हम कर्म करना है, साक्षी स्थिति में स्थित होना है ना? अच्छा, और बता सकते हैं? अपने कर्मेंद्रियों को देख, मतलब कर्म करते समय, नहीं तो बाबा बोले वशीभूत हो जाते हो, यानी भूतों का आह्वान करते हम्म यानी जैसे कर्म करने के बाद, जैसे आज भी बात हो जा, नहीं करना चाहते थे, कर लिया, नहीं बोलना चाहते, जैसे हो जाते कर्म करने के बाद हम सोच रहे हैं ना, फिर जी, पश्चाताप कर रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी नहीं माना है ना? स्वराज्य सर अधिकारी बनकर हम कर्म करना है। मूलतः बाबा ये कह रहे थे, आत्मिक स्थिति है ना? आत्मा समझकर हम हर कर्म करें, ये बात। और कर्म के बारे में भी बाबा ने कहा, गुह्य गति क्या बताई? ओम शांति। बाबा ने फिर से एम्फेसिस दिया है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनके हम जब अपनी स्थिति पे स्थित हो जाते हैं, तो फिर जो कर्म है उनका पीछे की ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, हमारे इस विचार का, इस संकल्प का, और फिर जो संकल्प है वही हमारा वृत्ति बनेगा, वही हमारे वाणी में और कर्मों में आएगा। तो उस अगर हम अपना साक्षीपन की स्थिति पे स्थित होंगे, तो वो हमें दिखेगा कि हमारा ये जो विचार आया है, अगर ये थोड़ा सा व्यर्थ संकल्प या अशुद्ध संकल्प आया है, तो ये कहाँ से इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। फिर हम उसके पूरे बैकग्राउंड में जाकर के और उसको परिवर्तन करके 1 सेकेंड में, और फिर उसको देख सकेंगे कि उसके ऊपर एक श्रेष्ठ संकल्प हम क्रिएट कर सकते हैं। और एक और उपाय जो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को शुद्धात्मा समझती हूँ, तो दूसरे को अगर कोई भी व्यर्थ आ रहा है, तो 1 मिनट में उसको भी अति शुद्ध महान आत्मा समझना कि ये भी बहुत शुद्ध महान और बाबा की उतनी ही प्यारी आत्मा है। तो फिर वो जो व्यर्थ चलता है वो 1 मिनट में स्टॉप हो जाता है, और उसके ऊपर फिर आप एक और श्रेष्ठ संकल्प या क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर एक बार स्टॉप करके अगर एक संकल्प क्रिएट होता है, फिर अपने आप ही और अच्छे वृत्ति परिवर्तन हो जाता है, और श्रेष्ठ संकल्प आपको अपने आप ही आएंगे, भले कैसी भी आत्मा हो उनके प्रति। और शुभ भावना, शुभकामना की आप स्टेज पे स्थित होकर के फिर उसके साथ फिर व्यवहार में वो आ जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक बनना है ना, हमें परिवर्तन करने के लिए। जी, बहुत अच्छा। और हाँ जी, ओम शांति। तो यहाँ पर जो साक्षीपन की जो अवस्था, स्थिति में स्थित होना, जो बाबा ने 1 सेकंड का, तो यहाँ पर हम श्रीमत है हमारी कि 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाना। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आए या ऐसी कोई भी परीक्षा है, जो श्रीमत प्रमाण हम जिस स्थिति में मतलब स्थित होना चाहते हैं, तो उसमें हमारी स्थिति पहले हमें अपने को देखना है। तो वहां पर जो हमारी आत्मा के अंदर जो भी कोई संकल्प उस टाइम स्थिति के अनुसार, तो जो यहाँ पर हमें बाबा की श्रीमत मिलती है, तो वहां पर क्या बाबा बोलते कि 1 सेकंड में पहले अपनी अवस्था को देखो, फिर वो बस उस अवस्था में स्थित हो जाओ। क्योंकि साक्षी जो अवस्था होती, तो उसमें स्थित होने से 1 सेकंड की बजाय अगर हम 2 सेकंड, अगर हमने उसे 1 सेकंड की बजाय 2 सेकंड, जैसे कोई भी परिस्थिति है तो गाय, तो उसको क्या, उसको हम एवरेडी, जैसे बाबा बोलते हैं कि लास्ट में एवरेडी रहना है, तैयार रहना है। तो यहाँ पर जैसे एक हिंट देती हूँ, जैसे मिलिट्री वालों का हो एक हिंट होता है, जैसे मिलिट्री वालों को ऑर्डर दिया जाता है। अब मेरे को भी संकल्प आया कोई परिस्थिति, तो ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप, तो फौरन हम स्टॉप हो जाते हैं क्या। तो ये हमें देखना, क्योंकि अगर स्टॉप कहने के बाद हम एक भी पाओ, अगर संकल्प को हम स्टॉप करना, पहले हमें संकल्प को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो वो जो हमें डायरेक्शन या जो परिस्थिति या उस सेकंड जो स्थिति मुझ आत्मा की बनी हुई थी, वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो एवरेडी के बजाय वो विस्तार आ जाएगा। तो बाबा ने बोला विस्तार को सार। तो ऐसी स्टेज में क्या होता है, 1 सेकंड में उस स्थिति से हमने बचना है, पहले स्टॉप होना है। जब स्टॉप आत्मिक स्थिति आएगी, फिर साक्षियों के उस ड्रामे को देखना है। ओम शांति। जी, अच्छा।
साक्षी स्थिति को कायम रखना है हमें, है ना। जी। और बाबा ने कहा, है ना, हिसाब किताब की बात है। बाबा ने कहा, अभी बाबा ने बताया ना, छोटी गलती संकल्प रूप में भी हो जाती है, उनका हिसाब किताब बहुत बड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। सो बाबा ये बात है ना, छोटी गलती भी बड़ा हिसाब किताब बन जाता है। ये कैसे हो सकता है, कोई बताना चाहेगा? आपका मंथन चला उसके ऊपर? छोटी गलती भी बड़ा हो जाता है अभी के टाइम में, ऐसे क्यों? एक तो बाबा ने बताया वर्तमान समय अभी अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप हम आ रहे हैं। वो बताए। और आपको क्या लगता है, क्यों अभी छोटी गलती भी बड़ी होता है, बड़ी हिसाब किताब बन जाता है? ओम शांति दीदी। मेरा ये कि अब बचपन के दिन गए जब बाबा की बहुत मदद मिलती थी और बाबा ने हमारी मदद करके वो स्टेज पे हमें लाया, अनुभव भी कराए। तो अब हम उस स्टेज पे हैं कि जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि समझदार कोई तो समझाया जा सकता है। तो हम वो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं कि जिनको ये ज्ञान मिला है। और अब अगर पुरुषार्थ में थोड़ा सा भी समय कितना, बाबा ने इसमें भी कहा है, अब समय बदल गया है, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार भी बदल गई है। तो अब आज का जो समय है वो हमको मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पे स्थित होकर के ये सोचना है कि अभी का हमारा एक पल का भी छोटी गलती या एक भी कमजोर संकल्प, उसका आगे क्या परिणाम होगा, उसका रिपरकशन और उसका दूसरी आत्मा के ऊपर उस कमजोर संकल्प का अभी का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। तो अभी हमें अपनी जो जितना स्टेज पे बाबा ने हमें सपोर्ट किया, हमें तो ऊपर ऊपर और तीव्र रफ्तार से जाना है। तो अभी अगर गलती करेंगे और हमसे ही अगर कोई भूल हो जा रही है, हम विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन में बाबा के सहयोगी आत्माएं हैं, उसका उसकी तो और हमारी जो जरा सी भूल है उसका परिणाम होता है। उसका परिणाम आपको फिर बाद में पता लगता है कि ये गलती का ये असर हुआ है, ये इस वजह से हमारा इतना आपको महसूसता आएगी। ओम शांति। जी, सही बात है। अभी हम कौन है, जान में आने के बाद, है ना, हम पूर्वज है। पूर्वज का छोटी भी गलती ने कितने आत्मा तक वो पहुंचती है ना, कि हम अभी एक व्यर्थ संकल्प क्रिएट किया, मैंने कितना आत्मा तक वो चलता है ना, उससे वो मल्टीफोल्ड होकर आ जाता है हमें वापस, है ना। हमारा जिम्मेवारी अभी बड़ी है ना। एक छोटी सी गलती हमें किया तो अनेक आत्माओं का दुर्गति भी हो सकता है। तो इसलिए अभी का हिस्सा बहुत खड़ा है, इसलिए हमें सोच समझकर हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है, हम पूर्वज होने के नाते से, है ना? जी। अभी थैंक यू जी दीदी। या थैंक यू, बहुत सुंदर बताया कि पूर्वज, हम अभी हम आत्माएं का हम लोग पूर्वज हैं। थैंक यू। जी। और यह बहुत सारा होता है हमारा संकल्प है। अभी टाइम नहीं है, टाइम हो गया है। संकल्प के ऊपर भी हम थोड़ा चिंतन कर सकते हैं, कैसे ट्रैवल होता है। ओके, कल्पना सिस्टर अभी हमारा साथ है। आप हमें होमवर्क देना और 1 मिनट साइलेंस में योग भी करा सकते हैं। ओम शांति। तो जैसे कि बाबा की मुरली थी कि हम सभी को पावरफुल स्थिति में स्थित होना है, जिसमें हमें विस्तार को सार में समाना है, सार रूप स्थिति। तो कल हम सभी मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे। जो भी बातों का विस्तार हमारे सामने आता है उसको सार रूप में बदलेंगे। तो सभी पावरफुल स्टेज मास्टर बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे। दूसरा, जब हम कर्म में आएंगे, कर्म में आने से पहले हम त्रिकालदर्शी बनकर साक्षी होकर हर कर्म को करेंगे और बहुत सूक्ष्म अपनी चेकिंग करेंगे कि हमारे संकल्पों से भी कोई हमारा हिसाब किताब तो नहीं बन रहा है।
तो जो भी संकल्प करें वो भी त्रिकालदर्शी बनकर ही हमें करना है। कोई भी कर्म करें, संकल्प करें, बोले तो वो हमें साक्षी होकर करना है कि बाबा ने कहा हम सभी क्या हैं, लाइट हाउस माइट हाउस हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले। तो पहले खुद हमें चलते चलते जो है अपना समय स्वयं पर अटेंशन ज्यादा देना है। तो कल हम इन 2 बातों का सभी अभ्यास करेंगे, योग में मास्टर बीज रूप स्थिति और कर्म करते हुए त्रिकालदर्शी स्थिति। तो अभी सभी जैसे कि हमने मुरली से पहले योग किया, मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित होने का, विस्तार को सार में समाने का। तो अभी भी हम सभी पूरे दिन भर की जो भी बातें हुई हैं आज, उन सब से अपनी बुद्धि को समेट कर सार रूप में स्थित होंगे। साक्षी होकर सभी स्थित हो जाए। देखिए स्वयं को। मैं आत्मा इस देह से उपराम होकर स्वयं की चेकिंग कर रही हूँ। पूरे दिन भर में मुझ आत्मा ने जो भी संकल्प किए, जो भी बोले, जो कर्म किया, सब से मैं अपनी बुद्धि को समेट रही हूँ। अपने पूरे दिन भर की जो भी दिनचर्या है वो एक मूवी की तरह मेरे सम्मुख है। मैं साक्षी होकर अपने पाठ को देख रही हूँ। देखिए सुबह अमृत वेला से लेकर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय स्वयं को पूरे दिन भर भोजन के समय, शाम के समय जो भी मुझ आत्मा ने आज पाठ बजाया है, जो जो संकल्प किया है, चाहे वो श्रीमत के अंदर था, चाहे श्रीमत से थोड़ा अलग था, वो सारे संकल्प, बोल और कर्म मैं साक्षी होकर देखते हुए इस सारे कर्मों को बाबा को समर्पित कर रही हूँ। मेरे मीठे बाबा, उससे आज जो भी कर्म हुआ, मुझे आपका ज्ञान मिला है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पर संस्कारोंवश जो भी मेरे इसके कर्म का बंधन हुआ है, वो कर्म बंधन, तो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप करावन हार बनकर कल अमृत वेला से मेरे साथ रहना, हर कर्म में मेरा हर कर्म सार युक्त त्रिकालदर्शी बनकर साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर श्रीमत में रहे। जिस कर्म का कोई हिसाब न बने, हर कर्म के बंधन से मुक्त मैं आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस बनकर
आपके साथ रहकर करूं। कर्म योगी बनकर करो। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर, जैसे बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, इस ब्राह्मण जीवन में जो कर्म तुम मेरे साथ करोगे, मुझे साथ रहकर करोगे, उस कर्म का जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। मेरा हर कर्म अब युक्ति युक्त श्रीमत के अनुसार ही होगा। बाबा का दिल से धन्यवाद करें और बाबा की किरणों रूपी गोद में सभी सो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल्पना सिस्टर, थैंक यू सो मच। सभी का धन्यवाद। गुड नाइट।